ठीक है, तो देखो अब हम 7-8 क्वेश्चन इस वीडियो में 7-8 क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी का 9.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन की ऊंचाई कितना है 20 मीटर, भवन कितना है 20 मीटर। तो भूमि, ये कोई भूमि होगा, ये कोई भूमि है, भूमि दे दी एक। तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब देखिए ये तो भवन 20 मीटर था, अभी भवन पर टावर गाड़ दिया भाई। आपने देखा होगा कि शहर में छत्ते पर टावर गाड़ देता है, जमीन नहीं रहता छत्ते पर टावर गाड़ दिया। तो ये बेचारा का एगो भवन है, अब भवन पे गाड़ दिया टावर। कथी गाड़ दिया बुआ? टावर कंपनी कथी का? जियो का, जो भी किसी कंपनी का टावर गाड़ दिया। सुन बे, अब देखो ई टावर का शिखर हो गया, ई टावर का जड़ हो गया, नहीं हुआ? ये बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया टावर का, और जबकि भवन का ये क्या हो गया? टॉप हो गया। आगे देखिए, तो कहता है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मतलब उन्नयन कोण जो तल के साथ है ये, और उन्नयन कोण जो शिखर के साथ है ये, दुगो है ना बुआ? यानी इस शिखर के साथ उन्नयन कोण ये, और तल के साथ ही उन्नयन कोण ये आपका 45 डिग्री है, और ये आपका कितना है? 60 डिग्री है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन आसान कर दिया। कुछ नहीं कहता है कि कहता है 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, बना दिए भवन है, आई भवन पर एगो टावर गाड़ दिया। अब कहता है टावर के शिखर और टावर के जड़ पाद का जो उन्नयन कोण है वो आपका 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो 45 और 60, तो छोटका वाला कोण तो छोटके में होगा रे, बड़का वाला कोण बड़का से होगा, ऊपर वाला कोण ऊपर वाला से होगा। जितने बढ़ेगा उतने कोण बढ़ेगा, नहीं बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया इतना? आगे कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसका बुआ? मीनार। ई के कहता ऊंचाई निकालनी, ये ऊंचाई पूछ रहा है ना, टावर जो गाड़ दिया है उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। कुछ नहीं है, इसकी ऊंचाई को प्यार से तुम h मान लो, इसका नाम a दे दो, इसका नाम b दे दो, इसका नाम c दे दो, इसका नाम d दे दो, हो गया। कुछ नहीं है। दो त्रिभुज दिख रहा है, एगो ई, नहीं एगो ई, एगो बड़का त्रिभुज और एगो बड़का सा। हमेशा याद रखिएगा समकोण त्रिभुज में ही चलना है, फालतू का त्रिभुज में नहीं चलना। कोई आदमी इस त्रिभुज में चल जाएगा, मर जाएगा वो। समकोण त्रिभुज में ही चलना है, ठीक है? तो आइए क्या लगा दोगे भाई साहब? ई दिया हुआ है, ई निकालना है, क्या लगाओ? ई कोना है, अरे त्रिभुज BCD में कोना क्या है? ये 45 है ना? 45। अब 45 रहता है तो उसका वैल्यू एक ही होता है, तो ई जितना रहेगा उतना ही ये भी रहेगा। अगर नहीं भी निकालोगे तो 20 लिख दोगे तो कहीं से कोई नहीं बोलते। कोई बोलते रे? नहीं बोलते। 20 से तो 20 ही लिखते। बात नहीं समझ में? tan अगर 45 डिग्री कोण है तो लंब जितना है उतना ही आधार होते, क्योंकि tan एक ही ना वैल्यू है। तो ई त्रिभुज में अगर tan थीटा लगा दो, क्या डिग्री? 45 डिग्री है ना, 45 है ना। ये कितने है? 20 है ना। ये कितने होते? CD। तो tan 45 की वैल्यू 1, ये कितने हो जाते? 20 CD। दिखाई पड़ रहे हैं बुआ? स्पष्ट दिखाए? धुंधला नहीं है? तब ठीक है, तब कंटिन्यूअस रखते हैं, नहीं तो धुंधला होगा, दिखेगा नहीं तो वीडियो में लोग कमेंट करेगा। CD बराबर कितना हो गया? अरे वहां से चंचल गिराया है क्या? कितना हो गया? 20 हो गया। हुआ 20 मीटर, हुआ 20 मीटर। तो आप 20 मीटर लिख लिए। अब एक बात बता, E20 हमको ई नहीं कह रहा है निकालने के लिए ना, वही नहीं कह रहा निकालने के लिए। तो एक बात बताइए, इसको हम क्या मान लिए? h मान लिया। तो ई निकल गया। अगर बताओ ये पूरा और ये पूरा लगाएंगे तो ये पूरा दूरी हो गया, लंब हो जाएगा, और ये पूरा दूरी आधार होगा। तो लंब बटे आधार किसका होता है? tan का होता है। तो tan क्या डिग्री लगा दोगे? अगर 60 लगाओगे तो पूरा त्रिभुज में आएगा, किसमें? त्रिभुज ABCD में। त्रिभुज किसमें? ACD में। तो tan कितना लगा दोगे? 60 डिग्री। तो बराबर में कितना? ये पूरा, तो ये 20 है, ये h है, तो h प्लस 20 हो जाएगा। ये h प्लस 20, अब बट्टे में यहाँ से यहाँ दूरी कितना होगा? 20। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, टेंशन नहीं लीजिए। h प्लस 20 और ये होगा 20, क्रॉस गुना कर लो तो क्या हो जाएगा? h प्लस में 20 बराबर में होगा 20√3।
20 को उधर भेज दो प्यार से, क्या होगा 20√3 और माइनस में 20, तो h बराबर 20 कॉमन ले लो, कितना होगा √3 और -1, इतना मीटर आंसर। आसान था, कोई बहुत हार्ड नहीं था, कोई बड़ा सा रॉकेट साइंस नहीं था इसमें, आसानी है। 7 नंबर देखिए, अच्छा 8 नंबर होगा ना, 8 नंबर देखिए, 8 नंबर देखिएगा। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। एम की बार क्या कर दिया इस क्वेश्चन में, उस बार निकालना ना था वो, इसका इस बार दे दिया, इसकी हाइट को दे दिया। एक पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है, देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से, सॉरी, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर, ये पेडेस्टल है और इसके शिखर पर 1.6 मीटर क्या लगा हुआ है, मूर्ति लगा हुआ है, तो मूर्ति लगा दिए 1.6 लगा दिए ना बुआ, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा दी है पेडेस्टल पर। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो भूमि का कोई एक बिंदु होगा ये, और मूर्ति का शिखर का कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, बना दिए 60 डिग्री। आगे और कहता है कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल ये है, ये पेडेस्टल है ना, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 45 डिग्री। सेम क्वेश्चन है ना बुआ, ये आपका 45 डिग्री है और ये पूरा कितना दिया है, 60 डिग्री। कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बुआ, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये ऊंचाई, इसको h मान लेंगे, इस बार सेम प्रोसेस करेंगे। तो ये भाई साहब ये बताइए, ये 45 डिग्री है, ये h है, तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा, h होगा, क्योंकि ये 20 था, ये भी 20 हो गया, 45 डिग्री है, तो ये अगर h है इतने दूर, तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा h, क्योंकि ये कोण कितना डेल है। इसमें अगर गौर करो, इस त्रिभुज की बात करो, अबे यार इस त्रिभुज की बात करो, इस त्रिभुज की बात करो, समकोण त्रिभुज है ना, ये 45 डिग्री कोण बना रहा है, तो त्रिभुज नाम दे दो ना, इसका नाम दे दो A B C और D, ठीक है। तो त्रिभुज किसमें, BCD में, BCD में क्या लगा दोगे, tan 45 बराबर क्या होगा H अब बट्टे में CD, यही ना, तो इसका एक होता है, तो H बट्टे में CD, और CD बराबर में क्या हो जाएगा H, तो ये H हो गया। अच्छा ये अगर H हो गया, तो ये बड़का त्रिभुज देख रहे हो, ये वाला और ये वाला, इसमें एक बार चल के देखो, त्रिभुज किसमें, ACD में, ACD में, त्रिभुज ACD में चलेंगे, तो ACD में क्या लगाएंगे, tan क्या डिग्री, 60 डिग्री, 60, तो E हो जाएगा आपका लंब हो गया। तो इसको पूरा AC क्या लिखोगे, इसको लिखो ना H आप प्लस में 1.6 अब बट्टे में CD, तो CD कितना है, H है, H लिख देंगे। अब देखो 60 है ना बुआ, ये तो √3 होता है इसका वैल्यू, तो H आप प्लस 1.6 मीटर अब बट्टे में H, क्रॉस गुना कर लो, तो H √3 अब बराबर में H आप प्लस में 1.6 मीटर, इसको इधर भेज लो, तो H √3 और माइनस में H अब बराबर में 1.6 मीटर। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, H कॉमन ले लीजिए, तो √3 और माइनस में 1, दोनों में से H कॉमन आया तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 अब बराबर 1.6 मीटर। अब एक बात बता, इसको ओइटोला भेजेंगे तो H बराबर कितना होगा 1.6 अब बट्टे √3 और माइनस 1। अब तो यहाँ पर हो गया क्या, लफड़ा हो गया यहाँ पर, नहीं अब क्या हो गया, यहाँ पर लफड़ा हो गया। अब क्या करेंगे, उठम पटकी करेंगे, रूट देखेंगे तो क्या करेंगे, उठम पटकी, तो √3 अब प्लस कर देंगे, परमैकरण कर देंगे, अब +1 कर दिए उठम पटकी इतना से, तो H बराबर कितना हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस में 1। अब देखो A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A² माइनस B², तो मार्क रूट भागे यानी 3 हो गया, I माइनस 1, तो H बराबर कितना होगा 1.6 इंटू √3 प्लस में 1 अब बट्टे में क्या होगा 2, 8 बार में कट जाएगा, तो 0.8, H बराबर क्या हो गया 0.8 √3 प्लस में 1 मीटर। किसकी ऊंचाई हो गई, पेडेस्टल की ऊंचाई हो गई। कोई दिक्कत, तो 2 क्वेश्चन इसमें हो गया, ठीक है, 2 क्वेश्चन करके हम बना रहे हैं। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, बाकी लोग छाप लीजिए।